साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम लोग साथियों आलमी हिद्दत ये क्या है, एक मज़मून है। इसमें जितने भी मारूज़ी सवालात पूछे गए हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसे हम लोग हल करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। इसमें मतलब मिक्स किया गया है कि कौन कब पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग जब 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे मतलब उर्दू में, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हम मतलब इसे कुछ अच्छे से बता रहे हैं, इसका हेडलाइन सब भी, ठीक है। तो आलमी हिद्दत क्या है, एक मज़मून है। मज़मून को क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं। मज़मून को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, एसे कहते हैं, और हिंदी में निबंध कहते हैं। जब आप लोग इसका हिंदी और मतलब उर्दू समझ लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश समझ लिए हैं कि मज़मून का इंग्लिश एसे है और हिंदी निबंध है, तो आप लोग अच्छे से मतलब आप समझ गए होंगे कि आलमी हिद्दत के बारे में, ठीक है। तो मज़मून जो है मतलब समझ गए, मज़मून जो है इसे अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं। तो जिस तरह मज़मून जो है ईद पर लिखी जाती है, मुहर्रम, ये सभी पर मज़मून लिखी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों की बुक में जो है मज़मून आलमी हिद्दत, ठीक है, यह क्या है, माखूज़ है। माखूज़ मतलब आपके सिलेबस से लिया गया, ठीक है। ये भी पूछा जाता है मज़मून आलमी हिद्दत क्या है, तो माखूज़ है। तो आलमी हिद्दत भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। आलमी हिद्दत को अंग्रेज़ी में जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओके। और इसे हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। तो आज जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मसला जो है क्या है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मतलब बढ़ना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों यानी CO2 गैस के बढ़ने की वजह से जो है हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत यानी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है आज संगीन मसला हो गया है। और इस मसले को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे साइंसदान प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं। और हमारे मतलब पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, मतलब कोशिश किए हैं और इसमें बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हल किया जाएगा। तो हम लोग चलिए मारूज़ी सवालात देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्या है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आलमी हिद्दत से दिया है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। यानी ये यहाँ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ज़मीन का जो है दर्जा हरारत, यानी दर्जा हरारत मतलब होता है टेम्परेचर, हरारत मतलब होता है तापमान या टेम्परेचर, पिछले 100 वर्षों से और तुलना के कितना बढ़ गया है। तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से 0.75 जो है बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ गया है, इसका मेन रीज़न जो है क्या है, मतलब ये CO2 गैसों का बढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद इसी कारण क्या है, ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो अवस्था इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। आखिर ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पिछले 100 वर्षों के मुकाबले में, यहाँ ये कहा गया है। तो आखिर इसका वजह क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं उसी क्वेश्चन को। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो अवस्था इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो में जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस, यानी ये इसलिए हुआ था कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यह कॉन्फ्रेंस जो है 2007 में हुई थी। कब हुई थी, 2007 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनअक़द हुआ। यानी 2008 बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये क्यों हुआ था, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए एक
मतलब ये था गया था जादुई मंत्र था। तो ये जो है कब हुआ था, तो 2008 में जो भारत के किस शहर में हुआ था, तो दीमापुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। मतलब ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये कैसा मसला है। यह एक संगीन मसला है। संगीन मसला होने की वजह से जो है इस पर बहुत ज़्यादा क्या है, साइंसदान जो है फ़िक्रमंद है, यानी इसका फ़िक्र लेकर चलते हैं ताकि इसे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। क्या मीथेन गैस जो है किस फसल के खेतों से निकल रही है, तो सबसे ज़्यादा जो है मीथेन गैस जो है धान से निकल रही है। और उसके बाद आप लोगों को ये भी पूछ सकता है धान के अलावा जो है गाय के गोबर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए। ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुए थे इसमें कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, तो APJ अब्दुल कलाम, इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़े साइंसदान थे, ये भी शरीक हुए थे और एक ऐसा जादुई मंत्र बताए जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी मसला हल हो सकती है। तो इसका जादुई मंत्र था कि 10 से 17 साल के सभी 20 लाख बच्चे, कम से कम 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे जो है 5-5 पेड़ लगाएंगे तो ये मसला जो है थोड़ी सी मतलब कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।